हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो रिडक्स चैप्टर से है प्यारे बच्चों। रिडक्स चैप्टर से आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मैं ये बताऊँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते समय सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए स्ट्रक्चर पर, पराक्साइड बॉन्ड पर। कुछ मेटल हाइड्राइड हैं, कुछ मेटल नॉन हाइड्राइड हैं प्यारे बच्चों, इसका भी ध्यान देना है। तो मेटल हाइड्राइड में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। नॉन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना है। तो और इसी का ध्यान न रखने पर बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाल करके गलत ऑब्जेक्टिव पर टिक लगा देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि उनका सारा आंसर मिस्टेक हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है पराक्साइड का ध्यान रखिए, मेटल और नॉन मेटल हाइड्राइड का ध्यान रखिए। ठीक है, इन दोनों से आप बचे रहेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही रहेगा। बाकी कैलकुलेशन का तरीका हमने बताया है, तो चलते हैं देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में कैलकुलेशन ही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग स्पीशीज। ये ढेर सारे कुछ कंपाउंड हैं, कुछ आयन हैं जिनमें सल्फर पड़ा हुआ है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। स्पेशली जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देखिए H2O4 -2 है, H2O7 -2 है, HSO3 -1 है, HSO4 -1 है। इन सब में सल्फर पड़ा हुआ है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्यारे बच्चों देखिए H2SO4 2 हाइड्रोजन, पहले हम इसको स्प्लिट करके अलग अलग कर लेते हैं। H2 माने 2H, S माने +S, O4 माने 4O। ये 40 नहीं है, ये 4 × O है। अब इसका हम प्यारे बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 × +1 कर देते हैं। फिर सल्फर का X, सल्फर का हमको निकालना है, सल्फर का X लिख लेते हैं। 4 × ऑक्सीजन का -2, क्योंकि पेरोक्साइड तो है नहीं तो ऑक्सीजन का -2 लिख लेंगे। और कोई चार्ज है नहीं इस पर, पूरे सल्फ्यूरिक एसिड पर कोई चार्ज नहीं है, = 0 लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया, 0 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2 लिखा, फिर +X लिखा, 4 × 2 = 8, ये -2 है तो ये -8 हो जाएगा, = 0। अब प्यारे बच्चों -8 है +2 है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो x -6 हो जाएगा। अब साइड चेंज कर देंगे, उधर जाएगा तो x = +6। इस तरह से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में +6 है। अब देखते हैं H2O4 -2 में देखते हैं। तो अब इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। H2 माने 2S + 4O = -2। देखिए यहाँ लिखा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है -2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस पर पूरा चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, -2 है। -2 का चार्ज ऐसे लिखा जाता है, जब चार्ज कुछ नहीं है तो 0 लिख लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों। 2x लिख दिया, ये सल्फर का हमने x कंसीडर कर लिया, 2x हो गया। 4 × 2 = 8, ऑक्सीजन का -2 लिया, 4 × 2 = 8 = -2 लिख लिया। अब क्या हुआ कि 4 × 2 = 8 हो गया, -2, इसको साइड चेंज कर दो बेटा, तो -2 + 8 क्या हो जाएगा, ये जब -8 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 8 ये +6 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, +3। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। देखिए यहाँ पर +6 था, यहाँ पर +3 आ गया, है ना। तो ये रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं और अब देखते हैं प्यारे बच्चों H2O7 में अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करके H2 माने 2S हो गया और O7 का मतलब 7O, 7 × O ऑक्सीजन = -2 लिख लिया यहाँ पर। अब हम चूँकि सल्फर का निकालना है तो सल्फर का 2 × X कर लेते हैं। 7 × -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, कोई पेरोक्साइड तो है नहीं तो -2 चुपचाप रख दो प्यारे बच्चों, = -2, क्योंकि -2 का चार्ज है यहाँ पर तो -2 लिख लिया। 2x और 7 × 2 = -14,
है ना, 7 2 जा ये -14 आ जाएगा और फिर -2। अब 14 को उधर ले आओ प्यारे बच्चों, तो ये -2 है ही है, अब 14 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, -2 + 14 ये +12 आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर 2 है तो x इक्वल टू 12/2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12 + 6 आ गया। तो अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। आप देख रहे हो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज होकर के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर है HSO3 -1, सल्फर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन पर 3 और ये -1 है ना, इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। H + सल्फर + 3O है इक्वल टू -1 हमने लिख दिया, चूँकि एक ही चार्ज है -1 का, है ना। तो अब हाइड्रोजन की जगह +1 कर दिया, +1 ही है, इसको हाइड्रोजन की जगह +1 हम लिख दिए, ये प्लस लगा दिया +1। अब सल्फर को x माना और ऑक्सीजन का -2, 3 2 जा 6 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए पहले ये -6 हो गया और ये +1 हो गया, तो +1 और -6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x -5 आ गया इक्वल टू -1 ये चलेगा। फिर 5 को उधर कर ले जाओ तो x इक्वल टू -1 ये है +5 हो जाएगा, तो माइनस प्लस घट जाएगा, +4 आ गया। अब देखिए कैसी बात है, यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ तो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया, अब यहाँ पे +6, कितना जो है मिराकल है, कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखिए HSO4-, अब O4 आ गया, यहाँ पर O3 था तो यहाँ O4 आ गया, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, हाइड्रोजन + सल्फर + 4 × O इक्वल टू -1, हम दे -1 चार्ज है, -1 चार्ज कर दिया। अब -1 चार्ज करने के बाद इसका पूरा वैल्यू रख देते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है, हमने +1 रख दिया, और सल्फर का x कंसीडर कर लिया, ऑक्सीजन का -2 और इक्वल टू -1, अब हो जाएगा +1 और 4 2 जा 8 -8 आ गया, क्योंकि -2 है ना प्यारे बच्चों, तो 4 2 जा 8 -8 आ गया। अब प्लस और माइनस घट जाएंगे यहीं पर, तो x -7 इक्वल टू -1 रहेगा, x -7 इक्वल टू -1। अब 7 को उधर ले जाओ, साइड चेंज कर दो, तो x इक्वल टू -1 + 7 इक्वल टू +6 आ गया। तो इस तरह से कैसा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकलता चला जा रहा है। अब कुछ पैराडॉक्स टाइप के हैं प्यारे बच्चों। पैराडॉक्स का मतलब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आते हैं, हालांकि फ्रैक्शनल में ऑक्सीजन का डोनेशन तो होता नहीं, लेकिन कुछ हैं, यहाँ देखना पड़ता है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के कितने बांड से जुड़ा है, जितने बांड से जुड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसा हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है तो वो 0 हो जाएगा, है ना। देखिए, मेनी compounds in which the oxidation number of particular elements in the compound is fractional. For example, the oxidation number of carbon in carbon suboxide is 4/3, and that of bromine in Br3O8 tribromooctoxide is 16/3, and that of sulfur in Na2S4O6 sodium tetrathionate इज 5.2 या 2/2.5 इस तरह से पाया जाता है। अभी निकाल के हम दिखाते हैं, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, अभी इसका अलग अलग निकाल के दिखा क्यों फ्रैक्शनल आ रहा है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड आर शेयर्ड इन फ्रैक्शंस, ये तो बात तो सही है, आपको पता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन के रूप में न शेयर होता है न तो ट्रांसफ़र होता है। तब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज यूजुअली, तभी इसका मतलब ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जितना है ना वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन 2 or more इफ इट्स एटम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन गिवन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए, कार्बन सब्ऑक्साइड C3O2 की बात है, हमने देखी है ना, कार्बन 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 और ये टर्मिनल पर ऑक्सीजन है, ठीक है। आप देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3, कितने कार्बन प्यारे बच्चों? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब आपको ये देखना है कि कौन कार्बन ऑक्सीजन के कितने बांड से लिंक है और उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये कार्बन है ना,
इस कार्बन के अगल बगल ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है? 2, तो +2 हो गया। इस कार्बन नंबर 2 की बात करिए, ऑक्सीजन, इस कार्बन के अगल बगल क्या कोई ऑक्सीजन है? कोई ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि 2 कार्बन है, तो नेग्लेक्ट करो, इसका 0 हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 1 की बात किया जाए तो इस कार्बन के इधर कार्बन है, कोई मतलब नहीं, लेकिन इधर एक ऑक्सीजन पड़ा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो +2 हो गया, है ना। तो ये कार्बन का डिसाइड हो गया। बाकी ऑक्सीजन का तो देखिए -2 है, इधर ऑक्सीजन का -2 हो गया, है ना। इस तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अब कार्बन का निकालना है, चूँकि कार्बन का एवरेज, कार्बन नंबर 1 का +2, कार्बन नंबर 2 का 0, कार्बन नंबर 3 का जो है 2, तो सबको जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, 2 + 2 + 0, है ना। तो क्या 2 2 4 और 1 0 4, 4/3 हो गया। तो इस तरह से कार्बन सब ऑक्साइड में C3O2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 4/3, जो कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। टर्मिनल कार्बन एटम्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड सेंट्रल मिडिल कार्बन एटम हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि सेंट्रल मिडिल कार्बन किसी भी ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है। टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सेंट्रल कार्बन हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0 बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। का सेंट्रल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में बन रहा है। ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन तो कोई है नहीं प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये IIT JEE में आ चुका है। ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राईब्रोमो Br3O8, क्या फार्मूला है? Br3 माने ट्राईब्रोमो, O8 माने ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों Br है ना। अब जो टर्मिनल Br है, 3 ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन है ना, कुल 8 ऑक्सीजन है। तो 1 2 3, ये तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ब्रोमीन से जुड़े हैं, और इस टर्मिनल ऑक्सीजन पर तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ब्रोमीन से जुड़े हैं। ऑक्सीजन इस तरह से 3 और 3 6 हो गए। अब कितने बचे? 2, तो 2 ऑक्सीजन जो मिडिल वाला ब्रोमीन है उससे डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ा जाए प्यारे बच्चों, जरा देखिए। ये Br जो है, ये जो Br1 हम कर देते हैं, Br2 Br3 ब्रोमीन। इस ब्रोमीन 1 का जो है कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है? देखिए, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, 4 हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, 4, तो क्या हो गया? 4 2 6, 2 2 4 2 6, बहुत बढ़िया, 2 2 4 2 6, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, है ना। अब जरा इस Br की बात की जाए, मिडिल वाला जो बीच में है, तो और Br से नहीं, जो सिमिलर है उससे छोड़ दो। अब ऑक्सीजन को देखो कि ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है। देखिए, एक ऊपर है ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड हुआ, एक नीचे ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड हुआ, 2 और 2 4, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का निकल गया। जो मिडिल ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब फिर आ जाइए इधर, ये जो लास्ट वाला ब्रोमीन है, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, 4 हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, 4 2 6 हो गया, यानी +6। तो देखिए, टर्मिनल ब्रोमीन को +6 ऑक्सीडेशन नंबर, मिडिल ब्रोमीन को +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो 3 ब्रोमीन हैं, तीनों का एक जैसा नहीं है। देखिए, इसका +6, इसका +6, तो इसका क्यों +4 आया भाई? क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, 2 ऊपर 2 नीचे। तो अब इसका एवरेज ले लिया जाए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इज +6 +4 +6, 3 बार जोड़ा /3, तो 6 4 10, 10 6 16, 16/3, इसीलिए आया फ्रैक्शनल में। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है फ्रैक्शनल में प्यारे बच्चों। अब देखिए, टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2-, S4O6 2-, 2- चार्ज है प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। टेट्रा, सल्फर कितना है? 4, 1 2 3 4, है ना। ऑक्सीजन कितना है? 6 प्यारे बच्चों। तो इस इधर 3 करो, इधर 3 करो। इस सल्फर से 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे, और फिर 1 ऑक्सीजन इधर, और इससे 2 चार्ज है, एक पर इस पर माइनस चार्ज कर दो, इस पर माइनस चार्ज करो। अब देखो प्यारे बच्चों, इस सल्फर की बात किया जाए, इस सल्फर का ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड है?
2 यहाँ पर बन रहा है, 2 यहाँ पर 4 हो गया, 1 यहाँ बन रहा है 4 1 5 हो गया, तो +5 लिखा ना, 5 लिखा। भाई आप ये देखो कि ये जो सल्फ़र है जहाँ पर मैं कलम रखा हूँ, इस सल्फ़र के साथ 3 ऑक्सीजन हैं। ये ऑक्सीजन 2 बांड बना रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बांड बना रहा है, कुल 4 बांड हो गए। अब ये ऑक्सीजन 1 बांड हो गया, 4 5 4 1 5, तो +5 यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। अब आ जाइए और इधर आइए, यहाँ पे सल्फ़र के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, ये सिमिलर एटम है, ये सिमिलर एटम है, ऑक्सीजन लापता। इसका मतलब तब इस ऑक्सीजन के साथ कोई बांड नहीं है, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत बढ़िया। अब इस सल्फ़र की बात किया जाए, इधर सल्फ़र दोनों सिमिलर एटम हैं और ऑक्सीजन के साथ कोई बांड नहीं है, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब लास्ट वाला सल्फ़र देखिए रह गया है, लास्ट वाला सल्फ़र के साथ ऊपर ऑक्सीजन के साथ 2 बांड, नीचे ऑक्सीजन के साथ 2 बांड, 2 2 4। अब एक यहाँ सिंगल बांड है, 4 1 5 +5, अब ऑक्सीजन के साथ -4 है, ठीक है ना। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, तो सल्फ़र के इस तरह से देखिए, ये जो टर्मिनल सल्फ़र हैं उनके साथ +5 ऑक्सीडेशन नंबर मिला है, बाकी जो बीच में सल्फ़र हैं उनका 0 है। वाह भाई वाह। तो अब देखिए इनका एवरेज कर लो। अब यहाँ से +5 फिर +0 फिर +0 फिर +5/4, कितनी बार जोड़ा आपने, 1 2 3 4/4 कर दिया, 5 5 10 10/4 तो है। तो अब इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5.2 या 2.5, या यहीं डायरेक्ट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा जो है 20, है ना, ये आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर तो यही आता ही है पैराडॉक्स के रूप में, एक ही एलिमेंट हो। आप ऑक्सीजन को देखो कि ऑक्सीजन का कितना बांड बना रहा है, इसके बाद एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों।